So hi guys, this is me Akash. Hi, this is Vikash. तू भेजी ऑस्ट्रेलिया वाले सपने बड़े पर रास्ते हाले. Hi guys, this is me Akash. Hi, this is Vikash. So guys, विकास as you all know, अगर आपको नहीं पता है तो विकास जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जाना चाहते हैं, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना हम लोगों को रॉन्ग मिलती है ना. तो उस इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ही रॉ वे में बताएंगे आपको, और जो भी ऑनेस्टली जो भी हमने फेस किया है वो आपको बताएंगे. तो मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही है, सिंपल, कि आपको रॉ और ऑनेस्ट चीजें सुनने को इस वीडियो में मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो विकास, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी एजुकेशन क्या है और आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो? तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड शुरू हुआ था साइंस, एज अ साइंस स्टूडेंट. PCM, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, सेम 10+2 एंड ग्रेजुएशन स्टार्टेड इन 10+2 एंड कंटिन्यू इन PCM. उसके बाद आफ्टर कमिंग टू दिल्ली आके मैंने टेक्नोलॉजी वगैरह, ये IT वगैरह का कोर्स करा, जो था नेटवर्किंग प्लस CCNA और डेस्क सपोर्ट का कोर्स था. जेट किंग इंस्टीट्यूट से किया था. उसके बाद मैं अपना करियर जो मैंने IT इंडस्ट्री में शुरू करा, वन ऑफ द कंपनी. फिर उसके बाद मैं उसमें 2 साल दिए एंड सेम कंटिन्यू विद स्टिल. जब मैंने जॉब छोड़ी भी है, IT से ही लाइक मेरा कंटिन्यूस बैकग्राउंड रहा है. तो आपका मेन फोकस एरिया IT था? हाँ जी. तो आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो? मेरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेजर है उसमें साइबर सिक्योरिटी का. उसमें 3 मेजर्स थे. एक बिजनेस एनालिटिक्स का था, और एक कंप्यूटर साइंस एक मेरा साइबर सिक्योरिटी का था, एक और था नॉट श्योर. तो उसमें 3 मेजर्स थे. जो मेरा कोर था वो साइबर सिक्योरिटी का था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया थोड़ी रिलायंट वो कंट्री है. लाइक I've compared couple of countries like Canada, UK, US, न्यूजीलैंड. तो उसमें से सबसे अच्छा मेरे को ऑस्ट्रेलिया इस वजह से भी लगा बिकॉज मैंने अपने पिछला 2.5 साल ऑस्ट्रेलियन कस्टमर सपोर्ट में दिया. लाइक मेरा IT सपोर्ट उन्हीं को ही था. एडवांटेज फॉर यू. हाँ, वो एडवांटेज, लाइक वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर मेरे को काफ़ी पसंद आया, और वहाँ के लोग रिसर्च पे, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन गोइंग फॉर अ थियोरेटिकल नॉलेज. तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया मैंने चूज़ किया. ओके, ग्रेट. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी और कितनी डिफिकल्टीज हुई? डिफिकल्टी एज सच, अगर आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट सारे एकेडमिक्स और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे रेडी हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो और यूनिवर्सिटी को अप्लाई करो. सीधा आपको किसी भी टॉप 5 कंट्रीज के लिए. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. सिंपल सा एक प्रोसेस बता दो लोगों को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको सिंपल सा प्रोसेस बता दो कि मेडिकल, ये वो सारी चीजें, कि प्रोसेस वीजा का प्रोसेस क्या है. हाँ जी. उसमें ऐसा होता है कि एकेडमिक्स अगर आपके सारे कंप्लीटेड हैं, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स होती हैं, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट लगती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और नो बैकलॉग सर्टिफिकेट लगता है. उसके बाद आप आते हो. एकेडमिक्स अगर आपके सारे हो गए, आप यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया, फिर वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको 2-3 जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. पहला होता है आपका मेडिकल चाहिए रहता है, मेडिकल जो लगता है आपका वीज़ा प्रोसेस के लिए. ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको लेना पड़ता है, उसके बिना आप नहीं होता है. लेकिन जब तक आपकी यूनिवर्सिटी से COE नहीं आती, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं आता, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा के लिए. कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑफर लेटर रिसीव हो गया, विदाउट COE यू कांट अप्लाई फॉर द वीज़ा. ओके, सो इसी में एक मेरा क्वेश्चन ये है कि वीज़ा में कितना टाइम लगा और कितना खर्चा हुआ. जो भी एक्यूरेट हुआ है वो बताना है आपको. कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई भी बटरिंग नहीं. जो आपका टाइम और जो आपकी फीस लगी है वो आप बताओ. फीस का अगर मैं शुरू करूं तो एजेंट का कोई फीस नहीं होती. स्टार्टिंग फ्रॉम IELTS ऑल्सो. सॉरी, IELTS. हाँ, IELTS मैंने किया था. और IELTS पे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू अगेन. मेरे को IELTS में ये भी बता दो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने बैंड्स और रीडिंग स्पीकिंग कितने बैंड्स होने चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स. हाँ, तो उसमें 6.5 ओवरऑल चाहिए होता है, नॉट लेस देन 6, जो कि मेरा था. उसमें मेरा था सारा कुछ डन हो गया था. मेरा IELTS में सब कुछ सही था. बट IELTS की जो फीस होती है वो लाइक पेन एंड पेपर बेस करते हो, तो आप लाइक एक जो पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने IELTS का एग्जाम दिया, उसमें आपके एक सब्जेक्ट जैसे रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग वाला जो होता है, और राइटिंग भी होता है, 4 मॉड्यूल होते हैं, उसमें एक में आपका कम रह गया. तो आप पेन एंड पेपर बेस में आप वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट दोबारा दे सकते हो. हाफ से भी कम प्राइस लगता है, उस पैसे लगते हैं. अगर आप कंप्यूटर बेस दे रहे हो तो आपको फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट में देना पड़ेगा. अगर नहीं होता तो आपको री अटेम्प्ट करना पड़ता है. तो उसकी फीस होती है 18,000 समथिंग, 17,000 प्लस GST. एंड पेन एंड पेपर का भी सेम होता है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है, बट उसमें कुछ
वो नहीं होता। उसके बाद 6.5 ओवरऑल चाहिए होता है। उसके बाद वीज़ा मेरा जो टाइम लगा वो था मेरा 27 डेज में वीज़ा आया था। ओके, ठीक है। दैट्स अ गुड टाइम, राइट? हाँ, ई वीज़ा होता है हमारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए, तो ई वीज़ा आता है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जीएस फॉर्म वगैरह हो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वीज़ा एम्बेसी के, वो आपको पहले एक फॉर्म फिल मिलेगा, फिल करना पड़ेगा आपको, फॉर्म मिलेगा, एजेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो ई वीज़ा आएगा आपका। बेसिकली जो टाइम लगता है वो डिपेंड्स, नॉट 27 डेज, इट कैन टेक अप टू मोर देन 30 डेज, 35 डेज भी ले सकता है, बट मेरा जो था वो 27 डेज में आया। ओके, सो गाइस नाउ लेट्स मूव टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि यार हर चीज़ कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, जिसके पास नहीं है पैसा, जिसके पास ड्रीम जो ड्रीम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीजा, टिकट्स और बाकी एक्सपेंसेस मिला के अप्रॉक्स कितना खर्चा आया? सिंपल क्वेश्चन। वीज़ा की जो फीस होती है वो आपकी मेरी जो लगी है इंडियन रुपीज़ में 90,000। उसके बाद जो मेरा ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो मैंने लिया था उसका भी सेम था 85 to 90,000। एंड इसके बाद जो अकोमोडेशन वगैरह का होता है, जो लाइक फ़्लाइट टिकट्स होगी जैसे आपकी, तो फ़्लाइट टिकट आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने वीज़ा फाइल कर दिया है, हाँ ये मेन ये जो अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, इवन दो करने भी वाले हो, तो आप फ्लाइट टिकट्स 1 से 1.5 महीने पहले बुक करके रखो, फुली रिफंडेबल वाली, जो कि मैंने नहीं किया था, मेरी गलती थी। क्योंकि आपको वही सेम फ्लाइट अगर आप 1 से 2 महीने पहले फ्लाइट टिकट बुक करके रखोगे तो आपको 30,000 35,000 या मैक्स टू मैक्स 40,000 की फ्लाइट पड़ जाएगी। मैंने रिसेंटली ही करी थी, तो वो मेरी 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली फ्लाइट पड़ी थी। एंड चूज करना कि मोस्टली आप लाइक अप्रॉक्सीमेटली 60 या 70 kg वाली ही फ्लाइट करो, जिससे कि आप अगर आप सोलो जा रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, क्योंकि आपको सामान लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए, क्योंकि अगर आपका कोई रह रहा है फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड के पास जा रहे हो कुछ भी है, तो आपको सामान लेने की जरूरत नहीं है, तो 25-30 kg 40 kg इनफ रहता है। बट अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारा सामान कैरी करना है, लाइक एसेसरी, किचन एसेसरीज होगी, मेरे कपड़े हो गए, सर्दियों के कपड़े, बाकी सब चीज़ें। तो मैंने 46 kg लिया था, जो कि कम पड़ गया। दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर फ्लाइट ओनली। हाँ, जो मेरा था 46 kg मेरा फ्लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री था। उसके बाद जो मैंने 23 kg और लिया, उसका मेरा $200 US एक्स्ट्रा लगेगा, अभी तो एयरपोर्ट जाके पता चलेगा। ओके, सो नाउ फाइनेंशियल क्वेश्चन ही है ये, क्या एजुकेशन लोन लिया या सेल्फ फंडिंग की आपने? आपके पास अगर सेल्फ फंडिंग है, लाइक सेविंग्स हैं, अगर अंकल आपके जो ब्लड रिलेशन में हैं वो अगर पैसा शो कर सकते हैं अकाउंट में, तो उनका भी हो जाता है, ठीक है। तो बट मेरा जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो थोड़ी सी सेविंग, और मैंने लोन करवाया था, बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन था मेरा क्रेडिला के थ्रू। तो उनका स्मूथ प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा नहीं, बट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, एंड यू हैव टू गो थ्रू एवरी सिंगल प्रोसेस with the right documents, because सारे डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 क्रॉस चेक होते हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्रेडिला ने प्रोसेस किया एंड मैंने 40 lakhs ही डिस्बर्स करवाया था। डिस्बर्स करवाने के बाद आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रोसेस टोटल जो होता है 10 से 12 दिन ले लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिस्बर्समेंट में। और वो डिस्बर्समेंट के बाद आपका फीस जाएगी, वो सारा एजेंट करवाते हैं, तो वो हाँ फीस पहले कटवानी पड़ती है वीज़ा फाइल करने से पहले। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन अबाउट फाइनेंशियल थिंग। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? थोड़ा सा कोई रफ फिगर हो आपके पास? हाँ जी, तो अगर मान लो आपकी फीस ओवरऑल 2 साल की 45 lakhs है, एंड आपका एक्सपेंसेस मिला के टोटल अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ सेविंग्स होनी ही चाहिए। जैसे सपोज आपका रफ फिगर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल्स को लेके थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, वो लाइक दे इवेल्युएट एवरी सिंगल थिंग। जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है वो सारा कुछ इवेल्युएट करके प्रोफाइल बेस्ड उस पर ही वीज़ा ग्रांट करती है, क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि वो सारी चीज़ें ऐसे इवेल्युएट करते हैं कि आप कहीं बर्डन तो नहीं हो जाएगा आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के ऊपर, वो सारा मतलब उनको लगना चाहिए कि ही कैन सर्वाइव हियर। हाँ राइट, तो वो सारी चीज़ें कि फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी ना हो, तो इस वजह से तो अगर आपका रफ फिगर ले लो तो 10 लाख के आसपास की सेविंग कर लोगे तो इनफ रहेगा। ओके ग्रेट, सो नाउ एंड द टॉपिक हियर विद द फाइनेंशियल थिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, एकोमोडेशन एंड लाइफस्टाइल। सो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया जाके कहाँ रहोगे और कितना रेंट है वहाँ का? अगर आप सोलो रहना चाहते हो, आपको कोई लाइक शेयरिंग में नहीं रहना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आप
एक महीने पहले से ट्राई कर सकते हो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके। वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी प्लेस है, जैसे ब्रिस्बेन जा रहे हो अगर आप, तो वहाँ जाके आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोकेशन डालोगे एंड वहाँ पे जाके आप देख सकते हो रूम। शेयरिंग वाले भी मिल जाते हैं और सोलो भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको सिंगल ही रहना है, एक पूरा लाइक रूम लेके प्रॉपर रहना है, तो आपका $250 से $300 $250 से $300 के बीच का रेंट रहेगा। एंड अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो, अगर आपको शेयरिंग में रूम चाहिए एक और रूम पार्टनर के साथ, तो आपका $150 से $200 के बीच में पड़ जाएगा आपका। तो और इसमें अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन चाहिए, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, बट आप एक काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, आपको ज़्यादा हसल नहीं करनी है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में 6 महीने आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में भी रह सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पे जब फ्रेंड्स बन जाते हैं, थोड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो वहाँ से जाके आप कोई नोन में, तो आप सेम जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि आप $170 $180 के शेयरिंग रूम अपार्टमेंट्स में रह सकते हो। So guys, this was about accommodation and lifestyle. So now we are moving on to the next thing. So now the thing is journey की तैयारी। तो क्वेश्चन है मेरा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस जर्नी में? चैलेंजेस Like- सच नहीं थे कुछ भी, बिकॉज हर स्टूडेंट को मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को R&D करनी चाहिए। डोंट रिलाई ऑन हाँ, उनके ऊपर रिलाई नहीं होना सारे चाहिए। एजेंट्स अलग अलग चीजें। विकास विल टेल यू द थिंग। सो या हाँ, तो लाइक चैलेंजेस कुछ खास नहीं थे बेसिकली। चैलेंजेस बस इतना ही था कि कुछ छूट ना जाए, बस, और कुछ नहीं था। तो उसमें स्टार्टिंग से आप एक्सप्लोर करके रखो सारी चीज़ें, क्योंकि जिस कंट्री में भी जा रहे हो आप, डॉक्यूमेंट से लेके वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ आप सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वहाँ का कितना खर्चा आएगा, डॉलर्स कितना चल रहा है, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, वो 56-57 रुपीज़ के आसपास है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से एक्सप्लोर, इवन दो यूनिवर्सिटीज़, इवन दो प्लेस जहाँ आप जा रहे हो, यूके के लिए मैंने एक्सप्लोर किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सप्लोर करा, इवन दो न्यूजीलैंड के लिए एक्सप्लोर करा। वाईकाटो यूनिवर्सिटी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा ऑफर लेटर आया था न्यूजीलैंड के लिए। तो ऐसे मतलब मैंने एक्सप्लोर करा। तो चैलेंजेस ना आए इसके लिए आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ यूनिवर्सिटी को, आपके लिए सबसे बढ़िया जो मैं टिप या जो भी मान लो, अगर आप, जैसे मैं जा रहा हूँ ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के लिए, तो जैसे आप जा रहे हो सेम, जो कि मैंने और भी यूनिवर्सिटीज़ को वो करा था रीच आउट, जैसे ECU होगी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी होगी, तो आप उनके लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करो लिंक्डइन के थ्रू, उनसे बात करो। विल दे रिप्लाई? यस दे डू। बहुत से लोगों को मैंने कनेक्ट किया है, उनसे बात की है और उनसे पूछा है कि कैसा स्टडी कल्चर है, कैसा एनवायरनमेंट है, लोग कैसे हैं, सारी चीज़ें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैं करीब 2.5 से 3 साल से कनेक्टेड हूँ मेरी जॉब के थ्रू, तो मेरे को पता है वहाँ के लोग कैसे हैं वो, ठीक है। तो मैं वहाँ से कनेक्टेड था, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दो। एक्सेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कुछ लोगों को, तो एक्सेंट क्योंकि वहाँ का, क्योंकि आप जैसे मूवी सीरीज वगैरह भी देखते हो, तो वो इंग्लिश वगैरह में ट्राई करो। So yeah, so that was the answer. So now moving to the next question. How many carry bag you are taking with yourself? लगेज आप कितने कैरी कर रहे हो आपके अपने साथ? तो और कितनी चीजें आप 1 by 1 अगर बता सकते हो शॉर्टली, मतलब कुछ चीजें प्लीज बताइए। मेरे पास लगेज जो है साइज नहीं, बट मैं केजीज के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरी एयरलाइंस में कॉम्प्लीमेंट्री 23 केजीज का होता है एक बैग, तो मेरे को 46 अलाउ था, तो 46 मैं एक ही बैग में नहीं डाल सकता हूँ, चाहे 80 सेंटीमीटर का ले लो आप। एज अ पीस, 1 पीस। हाँ, दे काउंट 23 केजीज एज अ 1 पीस। तो आप भले 80 सेंटीमीटर का लेके जा रहे हो, छोटे से बैग में आपने 23 किलो कर लिया, तो वो आप पे डिपेंड करता है। एक बैग में 23 केजीज ही होना चाहिए, अगर उसके ऊपर होगा देन दे विल काउंट ऑन 2। उसके लिए आपको $200 देने पड़ेंगे, नॉट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, US डॉलर्स। तो मेरे पास 3 है, एक में 23 किलो कर रखा है, 23 से थोड़ा सा कम, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना मेरे को, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बैगेज हो रहा है। तो 46 किलो में 2 बैग वो हो गए, एक एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा हो रहा है, एज मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, मेरे को सारा सामान चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग में मैं खर्चा नहीं कर सकता, तो इस वजह से। तो एक मेरा जो कैबिन बैग है वो जो कि 7 किलो से कम होना चाहिए, जो मेरा उसमें जाएगा, एयरक्राफ्ट में जाएगा। तो ये क्या क्वेरी सामान, कुछ बेसिक किचन एसेसरीज, जो correct. कि लाइक आपका प्लेट्स हो गई, स्टील ले जाओ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कांच और या फिर क्रॉकरी वगैरह का आइटम लेके जाओगे तो टूटने का डर रहता है। और स्टील वगैरह के ग्लास हो गए, हल्के जितना हो सके उतना, 2 चम्मच हो गई, 2 ग्लास, 2 प्लेट, सिंगल के लिए इतना काफ़ी है। और आपके स्पाइसेस हो गए, मसाले वगैरह,
क्योंकि वो चाहिए रहते हैं, वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। कुछ एक कढ़ाई सपोज, हाँ वो कढ़ाई हो गई आपकी, पैन हो गया, तो वो सारी चीज़ें लाइक बेसिक जो वो है, एंड मसाले वगैरह जो कि मैंने बताया। तो यही बेसिक स्टार्टिंग के लिए सर्वाइव करने के लिए इंस्टेंट फूड लेके चले जाओ, जैसे मैगी हो गया, और आप जैसे हल्दीराम वगैरह से आप राजमा चावल, छोले चावल बने बनाए आते हैं, गर्म पानी डालो तो डायरेक्ट बन के तैयार। तो ऐसे आइटम आप लेके जा सकते हो। इफ़ यू कैन टेल कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर कैसा रहता है ऑल ओवर द इफ अगर आपने R&D करी हो। वेदर हमारे यहाँ से थोड़ा उल्टा ही चलता है वहाँ का, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे जुलाई में गर्मी हो रही है भयंकर, और बारिश भी हो रही है। वहाँ पे अभी इस टाइम पे सर्दी हो रही है, तो 1 महीने और चलेगा ऐसे ही वेदर वहाँ के। उसके बाद वहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। वेदर काइंड ऑफ लाइक अप्स एंड डाउन्स वाला है, कि कभी भी बारिश हो जाती है तो ठंड हो जाती है, और धूप आ गई तो गर्मी हो जाती है, तो थोड़ा सा वैसा रहता है। ओके ग्रेट। सो गाइज, अगर कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो मैं लास्ट में एक स्लाइड ऐड कर दूंगा कि ये चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें उसका एक लिंक दे दूंगा PDF का, सो यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें वहाँ से लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा इमोशनल है, इमोशनल एंड फैमिली थिंग, ठीक है। सो घर छोड़ के जाने की कैसी फीलिंग है आपको? ओके है। ठीक है, लाइक मैं तैयारी कर रहा था बहुत सालों से, बहुत टाइम से सोच रहा था जाने के लिए। मिक्स्ड इमोशंस हैं, जो कि थोड़ा सैड भी, और चीज़ें इंडिया की थोड़ी सी मिस करूँगा, जैसे ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है। वहाँ पे इतनी से जल्दी चीज़ें नहीं मिलती हैं, कुछ ऑर्डर करना हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें लाइक मिक्स इमोशंस ऑब्वियसली, कि यहाँ पे घर वालों के साथ एंड अचानक से, और इतना जल्दी भी नहीं होता आना जाना है, वो सारी चीज़। तो हाँ, थोड़ा मिक्स। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करोगे इंडिया की? गाड़ियों का शोर, लोग छोटी चीज़ों पे पॉं करते रहते हैं, वो मिस नहीं करूँगा, वो तो सब चीज़ें हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली यहाँ का जो एक स्पेस जो बना रखा था, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। यहाँ के लोग, दोस्त यार, सब लोग। मम्मी पापा या मेरे लिए कोई मैसेज? मम्मी पापा के लिए यही कि लाइफ बढ़िया होने वाली है, इनके लिए खाना बनाना सीख लो। चलो, सो ये था थोड़ा सा इमोशनल और फनी राउंड, क्योंकि फैमिली में ऐसा ही होता है, एज यू ऑल नो। सो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, दैट इज कॉल्ड टिप्स और अदर्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, सो विकास, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप शेयर कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट 3 क्या ही बताऊँ। पहली चीज़, एक्सप्लोर द प्लेस, एक्सप्लोर द पीपल। दूसरी चीज़ इंग्लिश और वहाँ का एक्सेंट जो है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। तीसरी चीज़, आप जिस चीज़ में फोकस्ड हो, जो आपका इंटरेस्ट है, वही कोर्स चूज करना। क्योंकि ऐसे नहीं है कि इस आपको एजेंट बता देगा कि इसमें वीज़ा जल्दी लग जाता है, तो ये कोर्स ले लो, आपका स्ट्रीम कुछ और है। तो 3 चीज़ें हैं। ग्रेट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई कंसल्टेंसी या वेबसाइट हेल्पफुल लगी आपको इस प्रोसेस में? हाँ जी, लाइक वन ऑफ द कंसल्टेंसी जिन्होंने मेरा काफ़ी टाइम तक टाइम वेस्ट करा, because don't name it. I know. I started the whole process in last July. Yeah. And then like it's been 1 year, right? मैंने काफ़ी कंसल्टेंसीज को कनेक्ट करा, कुछ लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। And now I came to one of the consultancy named IDP, जो काफ़ी फेमस है। Great. उनको मैंने कनेक्ट किया IDP नेहरू प्लेस। हाँ, लोकेटेड इन नेहरू प्लेस। उनकी काफ़ी ब्रांचेस हैं, राजौरी गार्डन वगैरह में भी है, शायद, आई डोंट नो। तो मैंने नेहरू प्लेस वालों को कनेक्ट किया था, एंड देन दे लाइक हेल्प मी आउट अ लॉट। तो उन्होंने स्टार्टिंग करी, एंड देन मैंने उसको सारा प्रोसेस बताया कि मेरे पास सब कुछ तैयार बैठा है, क्या मेरी इस प्रोफाइल के बेस पे मेरे को वीज़ा मिलने के चांसेस हैं या नहीं। तो उन्होंने बोला 100%। जो कॉन्फिडेंस था वो पहली ही मीटिंग में हो गया था। करेक्ट। एंड देन मैंने जो मेरी पुरानी कंसल्टेंसी थी वहाँ से स्विच किया, एंड देन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, एंड अराउंड 1.5 month सारा प्रोसेस करके, एंड आई हैव रिसीव्ड द वीज़ा। ग्रेट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ऑस्ट्रेलिया जाके तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है? नॉट लॉन्ग टर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, बट यस, शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म, जितना जल्दी मैं वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ इन पर्सन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही होगी, क्योंकि आई नो हमारे लोग भी वहाँ होंगे,
लेकिन वहाँ के लोगों से मैं कितनी जल्दी कनेक्ट कर सकता हूँ, वहाँ का कल्चर कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो मेरा यही फोकस रहेगा वहाँ के लिए। लास्ट विकास, जो छोटी जगह से सपने देख रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज, हम लोग, क्योंकि हम लोग भी बहुत छोटी से एक गांव से आए हैं, हमारी एजुकेशन हमारी हिंदी मीडियम से हुई है ना, तो लोगों को लगता है कि हम यार नहीं कर पाएंगे ये वो, तो कुछ एक मोटिवेशनल लाइन या जो भी आपने सोचा हो, यू कैन टेल। मोटिवेशन कोई दूसरा नहीं दे पाएगा, आपको खुद अपने अंदर झांकना पड़ेगा। थोड़ा शांत रहो, थोड़ा चीज़ों को सुनना ज़्यादा बी ए गुड लिसनर सॉरी, तो वो ही रखो। बाकी मोटिवेशन कुछ नहीं है, जो आप करना चाहते हो सब मिल जाएगा और आप उस पर स्टिक रहोगे। दैट्स इट। सो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आप, क्योंकि मैं इंटरव्यू ऐसे जो आप देख रहे हो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग विथ हिम। ठीक है, तो मेरा ये था, क्योंकि टाइम था नहीं, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू काइंड ऑफ ले लिया, तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी विकास का ये जो चैनल है आप देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्टेड रहोगे। ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, नॉट रेगुलरली बट यस, वीक में एक बार 2 बार जब भी उसको टाइम मिलेगा। सो नाउ यू कैन रैप अप योर इंटरव्यू। रैप अप क्या, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने दे दी ऑलरेडी। बाकी आगे की चीज़ें जैसे जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, क्या फील कर रहा हूँ एंड क्या लोगों का मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, कैसी जगह है, कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए, तो धीरे धीरे आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा डिटेल बाई डिटेल, वन बाई वन एंड देन या दैट्स इट फॉर नाउ। बट या यू विल गेट मोर अपडेट्स डे बाई डे अबाउट माई जर्नी एंड द एक्सपीरियंस व्हाट आई एम फीलिंग देयर। सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thanks for this. So yes. चलो guys, thank you for your support and love. राधे राधे। डूबे जी ऑस्ट्रेलिया वाले, सपने बड़े पर रास्ते हाले, बोलती इंग्लिश पर दिल हिंदुस्तानी, वेज माइट छोड़ा रोती है पुरानी।